हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एनटीए ने जो गाइडलाइंस रिलीज़ की है जीमेन 2021 के लिए तो वो हम आपके आज सामने लाए हैं और आपको बताएंगे कि क्या क्या प्रिकॉशन लेने हैं और कैसे फॉर्म भरना है आदि। तो सबसे पहले इस बार जो जीमेन होने वाली है वो 4 सेशन में होने वाली है, मतलब 4 बार ली जाएंगी। उसमें से आप अगर एक एक बार देना चाहे तो एक बार दे सकते हैं, 2 बार देना चाहे तो 2 बार दे सकते हैं, आपकी मर्जी। और 4 सेशन में से जो अच्छे मार्क होंगे वो आपके गिने जाएंगे। और सेशन कुछ इस तरह है। सेशन 1 होगा फरवरी में 2021 में। सेशन 1 23, 24, 25 एंड 26 फरवरी 2021। फिर सेशन 2 होगा वो मार्च में होगा, 15, 16, 17 एंड 18 मार्च 2021। फिर सेशन 3 होगा वो अप्रैल में होगा, 27, 28, 29 एंड 30 अप्रैल 2021। सेशन 4 होगा 24, 25, 26, 27 एंड 28 में 2021। मे वाला लास्ट सेशन होगा। मतलब इनमें से आप किसी एक में भी दे सकते हैं और 2 में भी दे सकते हैं, आपकी मर्जी। टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन कुछ इस तरह होगा। फर्स्ट शिफ्ट होगी 9 बजे सुबह से 12 बजे तक, और सेकंड शिफ्ट होगी दोपहर के 3 बजे से शाम के 6 बजे तक। अब हम इंस्ट्रक्शन देख सकते हैं कि अगर आप एक बार देना चाहें तो एक बार दे सकते हैं। अगर आपको देखो एक कैंडिडेट है, अगर उसको फरवरी में देना है और अगर उसमें अच्छे मार्क्स आ गए, वो सेटिस्फाई है, तो अगर वो मार्च, अप्रैल और मई में अगर नहीं भी दे तो चलेगा, उसके सिर्फ फरवरी के मार्क्स गिने जाएंगे। और अगर फ़ी भरना एक साथ चाहे तो एक साथ फ़ी, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म चारों टर्म, मतलब वो चाहता है कि वो चारों चार एग्ज़ाम देना चाहता है चारों सेशन की, और वो चाहता है कि वो एक ही साथ फॉर्म भर दे तो उसको फ़ी भी एक साथ भरनी पड़ेगी। और अगर वो चाहता है कि वो एक एक सेशन में भरेगा तो वो एक सेशन में अप्लाई करेगा फिर उसकी फ़ी भरेगा, एक सेशन के लिए अप्लाई करेगा फिर उसकी फ़ी भरेगा, ऐसे भी हो सकता है। और हर सेशन के बाद जब एग्ज़ाम पूरी हो जाएगी तो उसके रिजल्ट आने के बाद तुरंत एप्लीकेशन विंडो शुरू हो जाएगा, ताकि जिसको अगर जिन जिन स्टूडेंट ने एक साथ अप्लाई नहीं किया वो बारी बारी से अप्लाई कर सकें। तो जो लास्ट वाला मई का सेशन रहेगा वो लास्ट सेशन रहेगा, उस मतलब आप वो उन चारों में से कोई एक तो देना ही होगा अगर आप नीट और आईआईटी में अपीयर होना चाहते हैं, आगे मतलब एडमिशन लेना चाहते हैं, तो इनमें से कोई तो देनी होगी। अगर जीमेन एक देंगे तो अगर रिजल्ट अच्छा है तो आप जी एडवांस के लिए दे सकते। फिर एक इंस्ट्रक्शन ये है कि अगर कोई कैंडिडेट ने सभी के लिए अप्लाई, मतलब चारों सेशन के लिए अप्लाई कर दिया, पर अगर वो चाहता है कि फेब्रुआरी वाला वो सेशन अटेंड नहीं करना चाहता, तो फेब्रुआरी की जो उसने फ़ी भरी है वो एनटीए द्वारा रिफ़ंड कर दी जाएगी। पर जब वो फेब्रुआरी वाला एप्लीकेशन विंडो खुलेगा तब उसको उस टाइम रिक्वेस्ट कर देना चाहिए, मतलब रिक्वेस्ट करना होगा कि मुझे ये सेशन नहीं अटेंड करना है। और अगर एक ही सेशन के लिए कोई भी कैंडिडेट 2 या 3 बार फॉर्म भरता है तो वो वैलिड नहीं है और एक्सेप्ट भी नहीं किया जाएगा। सभी सेशन के जो एप्लीकेशन फ़ी है वो सिर्फ ऑनलाइन मोड पे ही पे किए जाएंगे। आप नेट बैंकिंग से कर सकते हैं या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और यूपीआई अकाउंट से भी कर सकते हैं। और आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि जो आपकी फ़ीस है उसके साथ जीएसटी चार्ज और बैंक चार्ज भी लग सकता है। कोई भी कैंडिडेट ने चारों सेशन के लिए एक साथ अप्लाई कर दिया है और अगर पहले सेशन में वो उसने जो एग्जामिनेशन सिटी चूज़ किए थे वो दूसरे सेशन में वो चेंज करना चाहता है, तो जब दूसरा सेशन का विंडो ओपन होगा तब उसको वहाँ से चेंज करना होगा। इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आपका जो कन्फर्मेशन पेज है वो तभी जनरेट होगा जब आपने फ़ीस पेमेंट कर दी होगी। तो मतलब जब आप फ़ीस पेमेंट कर दो तब आपको वो भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आप वो अच्छे से, मतलब अगर फ़ी पेमेंट होने जाने के बाद भी अगर आपको कंफर्मेशन पेज नहीं मिलता है
तो आपको वो रिलेटेड बैंक से कंसर्न करना होगा, या फिर हेल्पलाइन नंबर पे उसको फ़ोन करके आप ज़्यादा मतलब पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, या फिर अगर आप 2 बार फीस भरते हैं तो एक आपको रिफ़ंड हो जाएगा। आप एप्लीकेशन फॉर्म तब तक ही मतलब इस वेबसाइट पर फॉर्म भर सकते हैं, NTA.nta.nic.in। अब हम देखते हैं कि जो हम ऑनलाइन अप्लाई करेंगे GMAIN 2021 के लिए, तो हमें क्या क्या स्टेप ध्यान रखने हैं। सबसे पहले आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, आपको एक अपना ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर ज़रूर पड़ेगा उसमें। फिर जब आप अप्लाई कर देंगे तब एप्लीकेशन एक नंबर जनरेट होगा, वो आपको एक नोट कर लेना है, वो आपको फ्यूचर रेफरेंस के लिए काम आएगा। स्टेप 3 इम्पोर्टेंट है, मतलब कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं और उसकी कितनी साइज़ होनी चाहिए। तो एक आपको रिसेंट फोटोग्राफ अपलोड करना है जिसकी साइज़ 10 KB से 200 KB होनी चाहिए, और पीछे मतलब वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, और 80% पासवर्ड साइज़ फ़ोटो में 80% आपका फेस आना चाहिए। और सेकंड आपका सिग्नेचर जिसकी साइज़ होनी चाहिए 4 KB से 30 KB तक। फिर आपका ड्यूली वेरीफाइड रिजल्ट अवेटेड अटेस्टेशन फॉर्म, वो भी आपको मतलब वहाँ से मिल जाएगा, उसकी साइज़ 50 KB से 500 KB तक होनी चाहिए। फिर आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा जिसकी साइज़ भी 50 KB से 500 KB तक होनी चाहिए। फिर जब आप फ़ी पेमेंट कर देंगे तब कॉन्फर्मेशन पेज जनरेट होगा, उसको आप यहाँ सेव कर ले, डाउनलोड कर ले, या फिर प्रिंट निकाल ले, क्योंकि वो आगे आपको फ्यूचर रेफरेंस में काम आएगा। और सही से आपका कंफर्मेशन पेज हो निकले, इसके इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप जो स्टेप 3 और स्टेप 4 हमने देखे कि आपने जो अपलोड इमेज की है वो उसकी जो उन्होंने रेंज दी उसके बीच में होनी चाहिए, और आपका जो पेमेंट है वो सही से होना चाहिए, तभी आपका कंफर्मेशन पेज निकलेगा। NTA ने स्टूडेंट को प्रिक्वेशन लेने को बोला है। प्रिक्वेशन वे मतलब होना चाहिए कि उन्होंने जो अपना नाम लिखा है, फादर्स का नेम है, उनका बर्थडे डेट है, बर्थ प्लेस है, फिर उनकी जो कैटेगरी है, एड्रेस डिटेल है, अगर PW है तो उनका स्टेटस, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन सिटी, और सभी सही होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, ताकि आगे आपको कोई दिक्कत ना आए। और अगर कुछ आपके साथ मतलब रिजल्ट के बाद एट कॉलेज एडमिशन के टाइम अगर कुछ आपके साथ अनफेयर हुआ तो उसके लिए NTA रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। फिर कि जब कैंडिडेट जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर यूज़ कर रहा है वो एक्टिव होना चाहिए, ताकि अगर NTA आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहे तो आपके आपके तक वो संदेशा पहुंच जाए। और अगर आपने जो नंबर और ईमेल आईडी दिया है वो अगर वैलिड नहीं है और कुछ ऐसा हुआ कि वो NTA ने मैसेज दिया पर आपके आपके तक नहीं पहुंचा, उसमें NTA कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। NTA ने खास लिखा है कि पूरी प्रोसेस ऑनलाइन होगी, एडमिट कार्ड निकलेगा, एप्लीकेशन फॉर्म निकलेगा, इमेज अपलोड करनी हो सभी ऑनलाइन रहेगा, करेक्शन फॉर्म भी ऑनलाइन रहेगा। इसलिए आप NTA को डिस्टर्ब ना करें कि आप डॉक्यूमेंट व्हाट्सएप करें कि फैक्स करें या ईमेल करें। और NTA ने यह जारी किया है कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाए तो क्या क्या लेके जाइए। तो सबसे पहले उन्होंने आपका एक मतलब इतनी चीज़ होनी चाहिए, इसके अलावा नहीं होनी चाहिए। एक एडमिट कार्ड होना चाहिए विथ अंडरटेकिंग, जो मतलब NTA जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे तब उसके साथ होगा। फिर एक सिंपल ट्रांसपेरेंट, एक आपको पेन ले जानी है, वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। फिर एक एडिशनल फ़ोटोग्राफ और अटेंडर शीट पे चिपकाने के लिए एक पर्सनल हैंड सैनिटाइजर ले जाना है। फिर एक वाटर बॉटल ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए।
फिर शुगर टेबलेट और फ्रूट बनाना एप्पल ऑरेंज में से कुछ ले जा सकते हैं। अगर पेशेंट को डायबिटीज़ है, कौन कौन सी चीज़ नहीं ले जानी है, तो उसमें से आपको जियोमेट्री बॉक्स, पेंसिल बॉक्स, हैंडबैग, पर्स, इसमें से कुछ नहीं ले जाना है। इसके अलावा पेपर, स्टेशनरी, टेक्सचर मटेरियल, ईटेबल या वाटर मतलब वाटर का पैकेट ऐसा नहीं ले जाना है। मोबाइल फ़ोन अलाउड नहीं है, ईयरफोन भी नहीं है, माइक्रोफोन, पेजर, कैलकुलेटर, डॉक्यूपेन, स्लाइड रूल्स, लॉक टेबल भी अलाउड नहीं है। कैमरा, टैप रिकॉर्डर, इलेक्ट्रॉनिक वॉच विथ फैसिलिटी ऑफ कैलकुलेटर एंड एनी मेटेलिक आइटम अलाउड नहीं है। तो आप ये सब ध्यान रखें, वरना एग्जामिनेशन हॉल में नहीं एंटर कर सकेंगे।